दोस्तों नमस्कार। मैं इंट्राडे में बहुत सारा बैंक निफ्टी निफ्टी का कॉल देता हूं, लेकिन होता क्या है, हर एक बार हर एक बार होता है गैप अप या तो गैप डाउन के चक्कर में आपको कॉल नहीं मिलते हैं और मैं कॉल देने के लिए ग्रुप के ऊपर भूल जाता हूं। होता क्या है कि मेरा ग्रुप जो है दो तीन, उसके अंदर मुझे कॉल देना पड़ता है, तो वो देते देते मैं इस टेलीग्राम में देखता ही नहीं हूं। तो होता क्या है, आपको कॉल नहीं मिलते। अभी इसके लिए मैंने क्या किया है, निफ्टी मल्टी ट्रेड ऐसे मौके बार बार नहीं आते करके एक जो बनाया है स्ट्रेटेजी, वो आपको देखना है, कैसे भी करके उसके अंदर आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। और जिसको सीखना है, मुझे लगता है मैंने जो कोर्स बनाया है इसके अंदर बहुत सारे लोग खुश है, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले बैच में आपको अगर आना है तो आप आ सकते हैं। ये बैच का जो वीडियो है वो पहले दिन का है, दूसरे दिन तीसरे दिन का आने वाला है। उसके बाद भी देखो आपको धमाल आ जाएगा। मुझे लगता है धमाल पैसे की होती है, पैसा कमाने के बाद ही धमाल होता है। तो हर एक बार धमाल ही करना है हमको। इसके हिसाब से मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपको ठीक से बिना स्किप किए देखना चाहिए। मुझे लगता है लास्ट टाइम मैंने जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का नेक्स्ट वीक डाला था, ये जो वीडियो डाला था, जिसने भी देखा होगा कि मैंने रेंज क्या दिया था, उसके ऊपर 20-25 पॉइंट गया है बैंक निफ्टी निफ्टी। तो मुझे लगता है कि मेरा जो लेवल है वो आपने अगर अभी भी नहीं देखा है तो मुझे देखना चाहिए आपको। क्योंकि बहुत सारे लोगों की, मैंने भी, मुझे भी आया था जब बैंक निफ्टी निफ्टी का लेवल तब 24,000 का आया था। पता नहीं मुझे क्यों आया था ऐसा। बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं बैंक निफ्टी में क्या गलती किया है। तो इस बार मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी मेरा लेवल एकदम परफेक्ट था। अगर आपको देखना है तो इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीडियो में आपको जाके देखना है। दोस्तों ये इस बार मैंने बोला क्या है, बैंक निफ्टी इस हफ्ते में क्या हुआ है, ये जीता जागता आपके पास सबूत है। और बहुत सारे लोग जो मुझे बोलते थे टेक्स्ट करते हो तो डिलीट करते हो, टेक्स्ट करते हो तो एडिट करते हो, इसके लिए मैंने टेलीग्राम के ऊपर टेक्स्ट करने का छोड़ दिया है। क्योंकि एसएल होता है तो बहुत सारा ऐसा होता है हर एक ट्रेडर्स के साथ। इसके लिए ट्रेडर्स बोलते हैं, अरे यार आपने ग्रुप में डाला हुआ कॉल आपने डिलीट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मुझे वो रखना ही नहीं था। इसके लिए मैंने आजकल वीडियो बनाने का कोशिश किया। एक साल से, एक साल पहले की बात है, मैं टेक्स्ट करता था तभी आपको बहुत सारे ट्रेडर्स को यही कहता था कि यार आपका एसएल नहीं होता है, उसका मतलब क्या है। तो इसके लिए मुझे लगता है आपको ये हर एक वीडियो आपको ठीक से देखना है। जो ठीक से वीडियो देखेगा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा है, जिसने भी, जिसको भी पैसा कमाना है। लास्ट टाइम मैंने हर एक को मौका मिलता है और मिलना भी चाहिए, ये एक वीडियो डाला होता। अगर आपने देखा नहीं है तो उसको भी देखो, उसके अंदर क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। दोस्तों मुझे इतना सब कुछ इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, कहाँ जाए लेवल लगाने के लिए और कहाँ जाए लेवल निकालने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए बहुत कोशिश करता हूं मैं। अभी बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा थोड़ा सॉल्व होते जा रहा है। देखो मारुति की स्ट्रेटेजी में भी पैसा मिलता है, बहुत जाके देखो। मारुति का स्टॉक बड़ा है, इसका मतलब हमको ज्यादा पैसा लगता है ये सोचो मत। आप रिस्क कम ले, ज्यादा रिस्क लेके ही पैसा कमाना है ऐसा नहीं होता है। जितना कम रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाने का कोशिश करोगे। रिस्क कम रखना है, ज्यादा पैसा कैसा कमाना है, ये वीडियो में देखो तो पता चलेगा कि मैं करता क्या हूँ। ठीक है, आगे जाके हम देखते हैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले हफ्ते के लिए। दोस्तों इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे कल के कॉल है जो हमने आज के लिए दिए, तो मतलब 10 तारीख के लिए दिए है। ये यस्टरडे दिए, ये देखो कल कल के रात को दिया है मैंने ये कॉल। ठीक है, अभी कल के रात को जो मैंने कॉल दिया है वो देखो क्या है। टीसीएस, ये देखो टीसीएस, एमएम, रिलायंस, एचडीएफसी, कोटक बैंक, निफ्टी और बैंक निफ्टी। आपके पास आपका आज का लेवल होगा, उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए। मैं नीचे का दिखाऊंगा कि नहीं कितना प्रॉफिट मिला है, इतना ही देखो, पता चलेगा कि कितना पैसा मिला है कितना नहीं मिला है। और जो भी लेवल जो ट्रिगर हुआ है वो 9:35 के बाद ही ट्रिगर हुआ है, तो उसी के ऊपर ही सबने काम किया है। तो जितना कॉल दिया है उतना सब प्रॉफिट में आ चुका है। टीसीएस ने 2 बार टारगेट लिया है, देखिए हम 2 बार टारगेट लेते नहीं है, एक ही बार टारगेट लेते हैं। एमएम में टारगेट मिला, रिलायंस में 40 का बाइंग था, 90 का है हमारा, करीबन 50 पॉइंट का, मतलब ये फ्यूचर लेवल का स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि जिसने भी लिया है 50,000 कमा सकता है। हम लोग अपना जितना भी एसएल है उतना ही कमा के बाहर निकलते हैं। जिसको एसएल टिल करना आता है, सीखा है,
वो थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं कि आगे जाए। लेकिन मुझे लगता है जिसको भी एसएल ट्रेड करने आता है उसने रिलायंस में आज कितना पैसा कमाया होगा वो आप देख सकते हैं। एमएम में तो कमाया ही कमाया 10,000 रुपया, 10,000 10 पॉइंट मिले हैं। एचडीएफसी में करीबन 70 पॉइंट मिल चुके हैं, कोटक बैंक में 10 15 पॉइंट मिल चुका है, निफ्टी में 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट। मुझे लगता है 500 पॉइंट बहुत होता है, लेकिन आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का मैंने एसएल दिया था, छोटा से छोटा निकाल के। इसके लिए दिया था कि हर बार फ्राइडे और थर्सडे को 2 दिन का पिछले 3 बार हमारा एसएल हो चुका था। मैं सीधा बोल रहा हूँ कि मेरा एसएल हो चुका था 3 बार, मतलब पिछले 3 थर्सडे और फ्राइडे हमारे बैंक निफ्टी निफ्टी के एसएल थे। इस बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए करके मैं छोटा छोटा लेवल निकाल के दे दिया था कि इसी के अंदर ही हम काम करेंगे। तो आज अच्छा सा प्रॉफिट मिला है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा कमाया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले हफ्ते के लिए क्या करना चाहिए। अगले हफ्ते के लिए हम देखेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर। तो मुझे लगता है अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला बहुत सारा वीडियोज मुझे लगता है कि हर एक के काम का ही है। काम का है मतलब पैसा कमाना ही है। मुझे लगता है कि जो आपने वीडियो देखा इसके अंदर जो कॉल देखे हैं आपको पता चला होगा कि हमारे ग्रुप के कॉल कैसे होते हैं। अगर ऐसे ही कॉल आपके भी करना है तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है आस्था और अपस्टॉक का, आप अकाउंट ओपन करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं स्पेशल ग्रुप में। अगर किसी को अकाउंट नहीं निकालना है तो उसके लिए मैंने कोर्स का इंतजाम किया है। कोर्स करो 30,000 में। बहुत सारे लोग एडवाइजरी मांग रहे थे। एडवाइजरी मांगने के चक्कर में क्या होता है, आप महीने में 5,000 10,000 रुपए तो एडवाइजरी दे ही सकते थे। तो पूरा 12 महीने का आपका एडवाइजरी कितना जाता था, 5,000 दिया तो 60,000, 10,000 दिया तो 1,20,000। आप अगर 30,000 रुपए दे के हमारे साथ सीखते रहोगे तो हमारा यही कॉल आपको पूरा साल तक मिलता रहेगा, क्योंकि हम 1 साल तक आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो 30,000 में आपका एडवाइजरी कितना मिल गया, 1 साल का, तो 2,500 रुपए में एडवाइजरी मिला है। उसके साथ में आपको ये हमारा कोर्स, तो ये समझो कि कोर्स के ऊपर एडवाइजरी फ्री है या तो एडवाइजरी के ऊपर कोर्स फ्री है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है दोस्तों, आगे जाते हैं हम कल निफ्टी का लेवल देखने के लिए अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते का जो निफ्टी का लेवल है तो हम देखेंगे बाय कहाँ करेंगे और सेल कहाँ करेंगे और कितना पॉइंट मिल सकता है। जैसे मैंने बोला था उतना ही पॉइंट हमको लास्ट हफ्ते में जो बोला था उतना ही मिला है। बहुत सारे लोगों के आप भी वीडियो देखते हो, ऐसा नहीं कि मेरा ही देखते हो। तो आपको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहिए कि किसका लेवल सही है किसका लेवल सही नहीं है। उसके हिसाब से आप हमें बताना चाहिए कि सर ऐसा है वैसा है ये है वो है, तो हम उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि हम ही आगे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर कुछ सुझाव करना है तो आप हमें कॉल करके सुझाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग देखते हैं और सेलिंग भी देखते हैं। हमारा सेल लेवल रहेगा, एक बाय लेवल रहेगा। बाय और सेल के बीच में जब तक हमारा प्राइस है तब तक हम दो लेवल नहीं डालते हैं, बाइंग और सेलिंग का। उसके बाद दो लेवल डालेंगे, बाय या सेल, जहां जाता है वहां हम लोग जाएंगे। बाय हो जाएगा तो बाइंग साइड जाएंगे, सेल हो जाएगा तो सेलिंग साइड जाएंगे। बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट और एसएल रहेगा। लेकिन ये हफ्ते में ऐसा नहीं है, ये हफ्ते वाला कॉल है तो इसका मतलब ये कम से कम भी ज्यादा रहता है, लेकिन कम से कम भी ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट है उसमें कम से कम एसएल रहता है। तो उसके हिसाब से आपको कंपेयर करना है कि हम पॉइंट कितने ले। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, बाइंग के लिए जाते हैं। मंडे के दिन 3 बजे के बाद क्लोज होना चाहिए, वही लेवल है हमारा। उसी के ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम जाएंगे बाइंग साइड। दोस्तों कहाँ मिलता है मौका, हमको यहाँ मिलता है। ये देखो इसी जगह जाके नीचे आता है, इसी जगह जाके नीचे आता है। ये देखो कंसल्ट नहीं करता, एक बार ऊपर जाके कोशिश किया लेकिन दूसरी बार तुरंत नीचे आया है। तो ये लेवल हमारा अभी आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम जो दिया था सिर्फ 100 और 150 पॉइंट का टारगेट दिया था इसी वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं और उतना ही मिला है। उससे ज्यादा किधर बैंक निफ्टी भागा भी नहीं है और बैंक निफ्टी भी नहीं भागा है। उसके हिसाब से ही चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसी के ऊपर जाने के बाद ही हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे, तब तक हम
पोजीशन बनाएंगे ही नहीं। 10,817 के ऊपर अगर हम बाइंग करते हैं तो बाइंग साइड पे जाएंगे और उसके बाद हम उसका एसएल लगाएंगे 7 दिन के लिए, मतलब कितना, 6 दिन के लिए। हमारा मार्केट 5 दिन चलता है। 5 दिन का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। 5 दिन के लिए हमारा एसएल कितना रहेगा वो मैं बता देता हूँ। वो हमारा एसएल रहेगा 10,697, मतलब क्या होता है ये देखो। यहाँ क्या क्या हुआ है आपको मैं समझा लेता हूँ। जब इसके ऊपर क्लोज हुआ है तो ये अंदर ऊपर गया है, नीचे जाने का कोशिश किया है लेकिन टिका नहीं, फिर से एक बार ऊपर गया है। यहाँ से फिर से एक बार नीचे जाने की कोशिश किया है, फिर से एक बार ऊपर गया है। तो हम क्या करेंगे, इसी के अंदर जब तक है हम लोग बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे। जब नीचे जाता है तो सेल करेंगे, ऊपर जाता है तो बाय करेंगे। यही हमारा लेवल हम पकड़ के चलते हैं। तो हमारा कितना एसएल आएगा इसी टाइम, करीबन करीबन 120 पॉइंट के आसपास का एसएल है। और हमारा टारगेट देखने जाएंगे तो करीबन करीबन मैं बताता हूं अभी टारगेट है। अगर नीचे जाता है तो सीधा सीधा हम यहां तक आते हैं। ये देखो, पहली बार 600, 100 पॉइंट यहां हो गया। अगर इसके भी नीचे क्लोज दिया, अगर हमको इसके भी नीचे क्लोज दिया तो ए लेवल तक आएंगे। ये देखो 516, बहुत हो गया। अगर इसके भी नीचे जाता है तो वो आपका ये है, अगर आपने ट्रेड लिया है तो मुझे लगता है यहां तक हम रुक जाते हैं। अगर यहां तक आया भी तो हमको बहुत प्रॉफिट मिल गया, हम यहां से निकल जाते हैं। 516 करीबन करीबन 125 50 40 मिल गया, कितना होता है 516 और 700, दोस्तों 180 पॉइंट हो गया, मिल सकता है। अगर निफ्टी गिर गया तो हो भी सकता है बाइंग हो। लेकिन बाइंग के साथ हम क्या करेंगे, जब दोस्तों बाइंग होता है तो पिछला रिकॉर्ड हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी जब मार्केट गिरा है उसके बाद का ये हाई है। तो उसके ऊपर हमको कहाँ मिलेगा जाने का मौका। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट हफ्ते में बोला था 100 150 पॉइंट, वैसा ही हम कोशिश करेंगे 100 150 पॉइंट ऊपर जाने की। पहला तो यहाँ तक मिलेगा जो पहला कल हाई मारा हुआ, ये जो कल हाल हाई मारा हुआ है करीबन 850 का, वहां तक तो जाना है ये है। उसके बाद उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम और ये देखो 100 पॉइंट की और बारिश हो सकती है यहाँ, तो हम यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, हम ज्यादा कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर का कितना हाई मिलेगा, मार्केट बहुत सारा वॉलेटाइल है। अभी रिजल्ट तो खत्म होने आया है, रिजल्ट के चक्कर में थोड़ा थोड़ा तो बुलिश ट्रेंड मिल चुका था। रिजल्ट खत्म होने होते ही आगे निफ्टी कितना गिरेगा क्या होगा पता नहीं। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ये दो लेवल जो निकाला है हमने, बाइंग का और सेलिंग का, ठीक से याद रखो। अगर आपने वीडियो स्किप करके देखा है तो मुझे लगता है वीडियो पूरा देखना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या बोला हूँ, उसके हिसाब से ही चलना है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने हमारे साथ ज्वाइन होने का सोचा ही है तो आपका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसके साथ अकाउंट ओपन होने के बाद हमारे कॉल के ऊपर कॉल करो तो हम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। स्पेशल ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको मिलता है जो लेवल आपको दिखाया है, ये आप वापिस एक बार देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं 9:35 के बाद ट्रिगर हुआ या नहीं, और होने के बाद कितना प्रॉफिट मिला है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत सारे वीडियो मुझे लगता है फ्री में मिलने के लिए भी ऐसा लगता है कि इधर क्या मिलता है, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि हमारा यही कॉल हम टेलीग्राम के ऊपर भी देते हैं, लेकिन वो कॉल होता है कैश का। मुझे लगता है कैश का भी कॉल सेम रहता है। मैं कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ, मेरा स्पेशल ग्रुप का और आपका कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खाली दिन में सपोर्ट मिलता है, जो हम अभी निकलना है नहीं निकलना है ग्रुप से, कॉल के अंदर से, पोजीशन के अंदर से, वो हम हमारा ज्यादा सपोर्ट मिलता है। बस कभी कभी होता है टेलीग्राम में 9:35 के बाद ट्रेड नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, तो यहाँ मिलता है। अगर नहीं मिलता है ट्रेड तो इसी दौरान हम चालू मार्केट में दूसरा लेवल देके उसी दिन हम काम करते हैं। तो यही आपका फायदा है। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी आगे अगले हफ्ते के लिए।
ये अगले हफ्ते का बैंक निफ्टी देखने से पहले मैं बता दूंगा, अगर किसी ने ये वीडियो देखा नहीं है तो फिर से मुझे लगता है आप जाके वापस ठीक से एक बार देखना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बोला हुआ है और क्या क्या हुआ है उसके साथ में इसी हफ्ते में। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर जब बाय सेल देखेंगे, मैंने 23,200 का लास्ट टाइम दिया था टारगेट, तो मुझे लगता है वो टारगेट मुझे मिला है या नहीं, आपने देखा होगा, नहीं मिला है। ये देखो, 23,100 का मिला है, 23,200 का दिया था, उतना तक भी नहीं गया है, तो मुझे लगता है मेरा लेवल एकदम परफेक्ट निकला था। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, अगले हफ्ते के लिए अभी जहां क्लोज है वही देखते हैं कि हम ऊपर कहां से जा सकते हैं, नीचे कहां से जा सकते हैं। दोस्तों ये लेवल से हम काम करेंगे, ये जो हमारा लेवल है इसके ऊपर मुझे लगता है अगर बाय ट्रिगर होता है मंडे के दिन 3 बजे के बाद, पहले ही सुबह में 9 बजे के बाद आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन 9:35 के बाद ये ट्रिगर मिलने के बाद 3 बजे तक आपको जो प्रॉफिट मिलता है आप बुक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर 22,000, ये कितना है, 22,621, मतलब 22,625 के ऊपर जब ट्रिगर होता है, वो क्लोज होता है मंडे के दिन, तो हम बाइंग साइड पे बिंदास जा सकते हैं। अगर हम बाइंग साइड पे जाते हैं तो मुझे लगता है फिर से एक बार हमारा पहला टारगेट रहेगा 800 का, उसके बाद ये जो आया है 23,100 का, अभी इसके ऊपर कुछ रेफरेंस पीछे है नहीं, तो हम आगे और एक 100-200 पॉइंट का मोमेंट रख सकते हैं। तो 23,500 के आसपास हम, चलो 23,450 के आसपास का सोच के चलते हैं, इतना मिले तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है मिलना, अगर ट्रिगर हुआ तो मिलने का उम्मीद रखेंगे और काम करेंगे। 23,400 के आसपास जाना चाहिए, 23,400, 23,500 भी गया तो 800-900 का मोमेंट हमको मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, सेल साइड देखते हैं कि करना क्या है। अभी हमारा ये जो बाय साइड है, इसका मतलब हमारा जो सेल साइड आता है, इसका ये हमारा एस सेल रहेगा, समझ रहे हो। अगर ये बाय हुआ है तो उसका जो एस सेल है वही हमारा सेलिंग लेवल है। फिर देखेंगे सेलिंग लेवल से हमारा कितना टारगेट आगे अगले आने वाले हफ्ते में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम उसका जब सेलिंग लेवल देखेंगे, बस ये करेंगे इसी जगह। देखो एक बार जाके ऊपर नीचे आया है, कोशिश किया है यहाँ से भी ऊपर जाने की, यहाँ से भी ऊपर जाने की कोशिश किया है, देखो, और यहाँ से जाने के बाद सीधा ऊपर तक निकल चुका है। मतलब ये हमारा लेवल जो है अच्छा सपोर्ट बन के आया है। अभी इस सपोर्ट को अगर क्रैक होता है, नीचे ट्रिगर हो भी जाएगा, जैसे इसी जगह हुआ है, अच्छा सा पॉइंट मिला है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जाएंगे इसी जगह 22,000 के आसपास। ये 200 पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 21,700, और उसके बाद जाएंगे 21,300 के आसपास। मतलब 1,001 पॉइंट का मोमेंट नीचे मिलना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है, जब मार्केट गिरता है उसके अंदर बहुत सारा गिरावट हो जाता है, तो गिरने के टाइम हमको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिलता है, तो मैं नीचे वाला ज्यादा से ज्यादा कभी भी टारगेट देता हूँ। तो उसके हिसाब से वो जो हमारा सपोर्ट लेवल निकल के आता है, उसके हिसाब से अगर नीचे नीचे जाएंगे हम, तो हमारा टारगेट बढ़ते बढ़ते जाएगा। जैसे भी
हो जाता है यहाँ 763 के नीचे क्लोज, तो हम 7300 तक जाएंगे। 22027 के नीचे ट्रिगर हो जाए तो 217 का वेट करेंगे। और जो पहला लेवल ट्रिगर होने वाला है तो 22,250 के नीचे अगर ट्रिगर होता है तो हम सीधा जाएंगे नीचे सेलिंग लेवल। अभी इसके अंदर क्या है, अगर बाय हुआ तो ये सेलिंग लेवल हमारा एसएल रहेगा, अगर सेल हुआ तो बाय लेवल हमारा एसएल रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के दिन इतना ही, मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।